इस वक्त आसमान से जो बारिश बरस रही है वो महज पानी की बूंदें नहीं हैं, किसानों की आंखों के आंसू हैं। जिस फसल को किसान ने अपने खून पसीने से सींचा वो आज खेतों में बिछी हुई है, जैसे वहां मातम पसर गया हो। देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर जारी है, लेकिन अगर बात हरियाणा की करें तो यहाँ बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही का वो मंजर दिखाया है जिसने सैकड़ों एकड़ फसल को जमींदोज कर दिया है। किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद पैसों से हो जाए, लेकिन उस मेहनत का क्या जो मिट्टी में मिल गई। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हरियाणा के वो कौन से जिले हैं जो इस बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्या सरकार की तरफ से मुआवजे या फिर राहत के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले दिनों में भी ये खतरा बरकरार रहेगा। साथ ही इस संकट की घड़ी में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ ये वो जिले हैं जहां तबाही का मंजर देखने को मिला है। बारिश ने यहां के 100 गांव में खड़ी गेहूं, सरसों और चने की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिनमें हिसार के लगभग 40 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। ओलों की बारिश इतनी ज्यादा थी कि कई इलाकों में जमीन पर बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई। इस बारिश और ओलों से केवल गेहूं, सरसों और चने को तो नुकसान पहुंचा ही है, बागवानी किसान भी इस मार से नहीं बचे। सब्जियों की बेल और फूल को नुकसान होने से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बारिश का असर केवल खेतों में खड़ी फसल तक सीमित नहीं है, ये उन फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है जो कटकर मंडियों में पहुंच चुकी हैं। हरियाणा से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मंडियों में फसलें भीगती हुई नजर आई, लेकिन हरियाणा के किसानों को सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने खुद ये कह दिया है कि मैं किसान का बेटा हूं, प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान को समझता हूं। पटवारी और तहसीलदारों की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आप सब जानते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने भी खुद खेती और किसानी की है। मुझे मालूम है कि किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इससे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो हमारी सरकार किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल अगर उसकी खराबा होती है तो उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, अब हमने इसको और अपग्रेड किया है। मुझे खुशी है बताते हुए, अभी एक हफ्ते के अंदर हमने जो पीछे भर्ती किया था 2500 पटवारियों की, उनकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 2500 पटवारी हरियाणा के एक एक कोने के अंदर वो जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सरकार का संदेश साफ है कि प्रकृति की मार को हम नहीं रोक सकते, लेकिन सरकार उन किसानों के साथ है जिनका नुकसान हुआ है। अब आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि ये खतरा अभी टला है या फिर नहीं। आने वाले दिनों में लोगों को इस परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने यह अलर्ट जारी किया है कि 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने के बाद मौसम फिर से बदलेगा, जिसमें बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। फिलहाल कृषि एक्सपर्ट्स बारिश, तेज हवा से खराब हुए गेहूं को ना काटने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ओलावृष्टि से दाना झड़ने और फसल की गुणवत्ता खराब होने का खतरा रहता है। किसानों को अभी फसल सूखने तक कटाई रोकनी चाहिए, लेकिन जिन किसानों की फसल अभी बची हुई है उनको क्या करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। कृषि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो फसलें और सब्जियां बारिश के चलते अभी खराब नहीं हुई हैं, उनमें लगातार नमी और तापमान में बदलाव के कारण फफूंदीजनक बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय रहते फसल का प्रबंधन कर लें, जिससे कि नुकसान से बचा जा सके। किसानों को सलाह दी जा रही है कि फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे कि बारिश के बाद फसलों में पानी का भराव ना हो। खैर, प्रकृति के आगे हम सभी बेबस हैं, लेकिन सरकार किसानों के साथ होने का दावा कर रही है। अब यह देखना होगा कि सरकार के दावे जमीनी हकीकत तक कब पहुंचते हैं, कब किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाता है, और क्या आपके क्षेत्र में भी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।